अब मैं बोलूं, मैं शुरुआत करूं। पहले तो हमारे साथी प्रवक्ता ने कहा कि विदेश नीति वाकई गूढ़ और गंभीर मुद्दों पर चलती है। मैं भी यही कह रहा हूं और इस बात से के शर्मा जी के बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि देश के प्रधानमंत्री को अपना पीआर स्टैंड के अलावा उनको कुछ दिखता ही नहीं। जहां जा रहे हैं वहां सिर्फ वही विदेश मंत्रालय के कर्मचारी अधिकारियों को बुला करके और कुछ हमारे साथी जो वहां रहते हैं उनको इकट्ठा करके मोदी मोदी। अरे भाई, मोदी मोदी नहीं होता है ना, भारत भारत विश्व में होता है। भारत जरूरी है, मोदी बाद में आता है। लेकिन समस्या यही हो जा रही है, पहली बात। दूसरी बात आपने कही, जिस तरह से लगातार चर्चा कर रहे हैं कि भाई हम हिंसा और का सपोर्टर नहीं है, जैसे मोदी जी ने अभी कहा वहां जाकर के। यही तो हम प्रश्न आपसे कर रहे हैं। 60,000 जो है गाजा में लोगों की जाने गई और उसमें भी बच्चे और महिलाओं की जान गई है। ये न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार विश्व के हर व्यक्ति को है और वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना भारत से विश्व को गई है। हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। इस तरह की परिस्थिति में यदि संयुक्त राष्ट्र संघ में जब 149 देश समर्थन में है कि युद्ध विराम किया जाए, उसमें हम अब्सटेन कर जाते हैं, तो क्या हम उस शांति के पक्ष में हैं या जो आक्रांता है, जो इस 60,000 लोगों की हत्या का दोषी है? 1.25 लाख लोग जो है वहां पे घायल पड़े हुए हैं। 2.5 से 3 लाख लोगों के घर जो उजड़ गए हैं और उनको बंधक बनाया गया है। क्या हम उसके साथ हैं जब अब्सटेन करते हैं? यही न्याय का पक्ष है। क्या हम हिंसा के साथ हैं, न्याय के साथ हैं, या हम जो है सिर्फ अपना पीआर स्टैंड डेवलप करने के साथ हैं? समस्या यहां आती है। तीसरी बात, जिस तरह हमारे साथी ने कही, प्रधानमंत्री जी विश्व में के किसी भी देश जाएं, बहुत सारे देश लगातार हो जाते रहे, 91-92 देशों की देश गए हैं और लगभग यात्राएं तो 200 के तकरीबन पुरने वाली है। जब हमें मौका मिला, समय आया, हमारी कूटनीति का जो सबसे ज्यादा जरूरत जो था और सबसे उसकी परीक्षा होने वाली थी, पाकिस्तान इंडिया के कन्फ्लिक्ट के समय हुआ क्या? एक कोई देश का नाम बताएं जो प्रत्यक्ष तौर पे भारत के साथ खड़ा रहा और कहा कि यदि कोई भी परिस्थिति आएगी मैं आपके साथ खड़ा होकर के आपकी संप्रभुता और अखंडता के लिए विश्व के साथ हम अलग होंगे और लड़ेंगे पाकिस्तान से। कोई ऐसा एक देश क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? इसके बहुत सारे कारण हैं। बार बार हम लोग कहते हैं विदेश नीति की जो निरंतरता है, विदेश नीति का जो हमारा सैद्धांतिक पक्ष है, जब हम उससे भटक जाते हैं और व्यक्ति बड़ा अपना चेहरा चमकाने के लिए इंस्टाग्राम और ये जो ट्रेंडिंग कराने के हैशटैग लगाने के लिए जब ज्यादा आतुर हो जाता है, रियल डिप्लोमेसी जो है उसके बदले जब रील पर हम आ जाते हैं, तो विश्व भी समझने लगता है कि खाली हम एक दूसरे को दिखावा कर रहे हैं। अब मैं आपसे 10 सेकंड और लीजिए। डॉक्ट्रिन हमारा क्या रहा है? हमारी डॉक्ट्रिन विश्व में क्या रही है? हमारा जो आर्टिकल 21 संवैधानिक सिद्धांत है, हम और आप नहीं कहेंगे, भारत के संविधान में वर्णित एक आर्टिकल 51 है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व है कि न्यायपूर्ण विश्व की स्थापना के लिए, शांति के लिए, विश्व में कहीं भी युद्ध हो रहा है उसको खत्म करने के लिए सद्भाव और प्रेम का हम वातावरण पैदा करेंगे। ये भारत का मोरल स्ट्रेंथ है और संवैधानिक भी हमारा ये मुद्दा। मैं आपसे एक बुनियादी सवाल पूछ रहा हूं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि गजा पर जो यूएन में वोटिंग हुई उसमें भारत को सीजफायर के पक्ष में वोट करना चाहिए था, ठीक है? यही कह रहे हैं ना आप? एकदम करना चाहिए था। ये हमारा मानवता का धर्म है, मानवीय धर्म है। ओके, उस सीज फायर के पक्ष में बहुत सारे देशों ने वोटिंग की, 149 देशों, ठीक है, लेकिन उसके खिलाफ भी कई देशों ने वोटिंग की। 12 देशों ने, ठीक है। वो 12 देश कौन कौन से थे? वो जो भी है वो आप देख, जो भी नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा वो लेना देना नहीं, ना एक सेकंड, हमारा है कि हम सैद्धांतिक पक्ष पर खड़े हैं। एक सेकंड, हमारा मोरल क्या है? रुकिए तो सही। और आप कहते हैं आक्रांता, इजराइल आक्रांता है? आज तो आप कह रहे हैं इजराइल आक्रांता है? इजराइल पर जो हमला हुआ वो भूल गए आप? अभी भी ईरान पर, इजराइल पर पहले जो हमास ने हमला किया उसमें कितने लोग मारे गए? विरोध किया था, उसका भी भारत ने विरोध किया। आक्रांता इजराइल कैसे हो गया फिर? उसका भी जब हमास पर बात आई 2023 में जब हमास ने अटैक किया, भारत ने उसका विरोध किया। यह हमारा सैद्धांतिक पक्ष था। लेकिन जब संघर्ष विराम की बात आती है, जब शांति विश्व में स्थापित करने की बात आती है, जिसके लिए वैश्विक शांति के लिए भारत अपने आप में स्थापित करता रहा है। आपको भी पता है इजराइल ऐसा इकलौता देश है जिसने आंख बंद करके हर मुद्दे पर हमको समर्थन दिया है। जबकि वो इजराइल, अरे भाई साहब दिखा दीजिए, जब हम कन्फ्लिक्ट और 4 दिन थे,
एक इजराइल का कोई स्टेटमेंट दिखा दीजिए। एक सिंगल स्टेटमेंट चलवाइए, चलवाइए सिंगल स्टेटमेंट। अजय गलत कह रहे हैं। इजराइल ने बार-बार खुलकर समर्थन दिया, खुलकर समर्थन दिया आतंकवाद पर, पाकिस्तान के खिलाफ क्लियर स्टैंड लिया। मुद्दा अलग है। पाकिस्तान के खिलाफ जब हम लड़ रहे थे उस समय हम हमारे साथ खड़ा था या नहीं था? बिल्कुल खड़ा था। नहीं था। कब नहीं खड़ा था ये बताइए। आप बताइए ना, कब नहीं खड़ा था? इजराइल हमेशा खड़ा रहता है। आपका चैनल है, आप दिखा दीजिए जनता को। मतलब आप ये कह रहे हैं, जनता देख लेगी कि इजराइल क्या उस 4 दिन हमारे साथ खड़ा रहा, एक बार भी स्टेटमेंट दिया? वो स्टेटमेंट सीज फायर के दौरान जिस तरह से स्टेटमेंट उससे पहले दे गए ट्रंप चाचा इनके, क्या उससे पहले इजराइल भी कुछ देता, उसके बाद दे देता? युद्ध में हम आपके साथ हैं। रुकिए तो सही, मतलब आप ये कह रहे हैं कि इजराइल ने भारत का साथ युद्ध में साथ नहीं दिया। युद्ध में आतंकवाद के मुद्दे पर तो विश्व में बहुत सारे देश बोलते रहते हैं, वो भी बोला, वो कोई ठीक। मतलब आप कह रहे हैं इजराइल ने भारत का युद्ध में साथ नहीं दिया, संकट आया तो नहीं दिया, संकट आया। ओके, मतलब इसलिए हमको भी इजराइल का साथ नहीं देना चाहिए। हम उसके लिए नहीं, हमारा मोरल ग्राउंड है। इजराइल हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, न फिलिस्तीन महत्वपूर्ण है। हमारा सैद्धांतिक पक्ष, भारत एक बड़ा देश है भाई, विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक हमारा चरित्र क्या कहता है? क्या हम यूक्रेन और पुतिन के लड़ाई में पुतिन से हमको तेल लेना है अवसरवादिता दिखाने के लिए? पुतिन जो डेमोक्रेटिक स्टेट को खत्म कर रहा है, हम पुतिन के साथ खड़ा हो गए और पूरा यूरोपियन यूनियन को हमने नाराज कर लिया। ये भारत की ओके वन सेकंड समय के विदेश नीति 2 मिनट में नहीं बदलता। एक मिनट देखिए, यहाँ विशंबर जी भी बैठे हैं, अचल जी भी बैठे हैं। मैं देखिए, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप जो भी कहेंगे यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड माना जाए। आज मैंने पहली बार किसी कांग्रेस प्रवक्ता के मुंह से यह सुना है कि पुतिन गलत हैं। पुतिन की आलोचना किसी कांग्रेस प्रवक्ता ने आज पहली बार की है। सुनिए, मैंने तो नहीं सुना आज तक कांग्रेस पार्टी से किसी ने पुतिन की, यूएस की, रशिया की इस तरह आलोचना की। सुनिए ना, रशिया से हमारा संबंध होना और पुतिन की रिजीम जो डेमोक्रेसी यूक्रेन में है, डेमोक्रेटिक स्टेट के सोवरेंटी पर जाके संप्रभुता पर प्रश्न लगा रहा है, तो हमारा ये क्लियर स्टैंड है भारत का। सुनिए, ये हमारे संविधान के आर्टिकल 51 है। किसी भी देश के संप्रभुता पर कोई भी देश आक्रमण करेगा, हम उसके विरुद्ध होंगे। ओके, और संप्रभुता पर क्या कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है कि रशिया यूक्रेन वॉर में, रशिया वॉर यूक्रेन में हमें यूक्रेन का साथ देना चाहिए? हमने यूरोप को नाराज कर दिया। सुनिए, हमने यूरोप को नाराज कर दिया, यूरोप को नाराज किया, अमेरिका को नाराज किया। उसका नतीजा हमने भुगता जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ, 4 दिन कॉन्फ्लिक्ट चला, एक देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। हमें यूक्रेन का साथ देना चाहिए था, प्रजातंत्र के साथ यूक्रेन का साथ देना चाहिए था। एकदम हमें जरूरत पड़ी, अब्सटेंड करना था तो वहां अब्सटेंड कर जाते। गाजा में जो आप अब्सटेंड कर रहे हैं, वहां क्यों नहीं कर गए आप?